आप देखिए शीतलाष्टमी, हाँ, अब उस दिन क्या ट्रेंड है हमारे यहाँ हाँ, कि एक दिन पहले खाना बनेगा, हाँ, उस दिन आपको ठंडा ही खाना है। हाँ। हकीकत बात ये है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया अष्टमी का दिन, शीतला अष्टमी का दिन, उस दिन के बाद से गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा। हुँ, आपकी खाने की चीजें जो है हुँ, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाएगा। हुँ। तो भाई आपको जो ठंडा खाना खाना है, सुबह का शाम को खाना है, वो आप इस दिन तक वो खा दिन खा लीजिए। लो। जिसकी जो इच्छा हो वो आज पूरी कर लो। कल से ताजा खाना ही आपको खाना है, बासा खाना आपको नहीं खाना है। और इसीलिए आप देखिए शीतला अष्टमी के दिन से खाना खराब होना शुरू हो जाता हुँ, क्योंकि पहले अगर थोड़ी देर दूध आपने आप दही मट्ठा बाहर रख दिया, फ्रिज में भी रखा चल जाता है, था। चल जाता था। लेकिन अब बहुत अब आपको जल्दी फ्रिज में रखना पड़ेगा। हुँ, तो हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैंने कहा ना, ऋषियों का काम क्या होता था, हुँ, इन ऊर्जाओं के लेवल पर चीजों को समझना हुँ, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए कैसे हितकर है, यहाँ उनको उनके रीति रिवाजों के रूप में शामिल कर देना। हुँ, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है। हुँ, तो आज अगर मान लीजिए हम बात करते हैं 2025 की, धर्मयुग आरंभ हो रहा है, तो क्या धर्मयुग के अंदर लोगों के कष्ट कम हो जाएंगे, लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? ऐसा क्या बदलेगा? तो इस बात का भी उत्तर मैं आपके इस चैनल पर देता हूं। इस बात की तैयारी 2018 से कर ली गई थी। अच्छा, 2018 में ही ऊर्जाओं के लेवल पर जो परिवर्तन हो रहा है, उसके संदर्भ में क्या अनुसंधान होने चाहिए, ये चीज कैसे काम करेगी, सनातन ज्योतिष क्या है, इसको कैसे श्राप मुक्त किया जाएगा, ये हर कार्य संपन्न कर लिया गया है। और ये चीज मुझे बहुत पहले से पता है। लेकिन 30 मार्च 2025 का दिन अगर ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, तो मुझे उस नियम की पालना जरूर करनी है। मुझे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। हुँ, इसीलिए 30 मार्च 2025 के बाद हुँ, इस धरती पर हम मानव के लिए हुँ, वो कौन सा तरीका हम अपने जीवन में शामिल कर लें, हुँ, जिससे हमारे दुख तकलीफें चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह की हो, उस समस्या का समाधान हमें मिल जाए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन से नियम है जिसे हम अपने जीवन में शामिल कर लें, कौन सी पूजा पद्धति है जिसको हम अपने जीवन में शामिल कर लें, तो हम अपने इन 9 आयामों के अंदर व्याप्त 7 ऊर्जाओं को ठीक कर लेंगे और हमें सदा सदा के लिए अपने इन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था बहुत पहले ईश्वर के द्वारा कर दी गई है। और खुले दिल से सभी के लिए मुफ्त ये चीज मैं दुनिया के सामने लेकर आने वाला हूं 30 मार्च 2025 के बाद सर से, कि आप अगर इस ब्रह्मांड के अंदर आपका जन्म इस धरती पर अगर हुआ है, इस समय पर हुआ है, तो एक विशेष ऊर्जा आप लेकर के आए हैं। और आपकी इस विशेष ऊर्जा को ठीक करने के लिए क्या नियम आपको जीवन में शामिल करना है, केवल आप इतना सा कर लीजिए, फिर मस्त होकर के अपनी जिंदगी जिए। और जो नियम आपको बताए गए उनकी पालना कीजिए। अब आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अरे मैंने ये कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि आप अब जो भी करेंगे सनातन की रोशनी में करेंगे, धर्मयुग के अंदर करेंगे, नियमों की पालना करके करेंगे, तो आपके कष्टों का समाधान आपको स्वतः ही मिलेगा। और ये नियम 800 करोड़ लोगों पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि जी ये व्यक्ति पर होगा, ये इस व्यक्ति पर नहीं होगा, 100% होगा। तो इसको हमने 144 सेगमेंट में डिवाइड किया है। 12 राशि के लोग, 12 लग्न के लोग हैं, 144 सेगमेंट है। हुँ, 12 सेगमेंट में इसको रखा गया है और उसमें भी 12 को रखा गया है। हुँ, यानी व्यक्ति अपने जन्म के समय जो चंद्रमा और जो लग्न है, उसके आधार पर अपनी ऊर्जा को पहचान करके उपाय करे, उसको 100% अपने कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। क्या बात है सर! तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल गया। अ, 100% इस पर मैं बहुत पहले से देखिए, इस चीज को, इस सॉल्यूशन को लेने के लिए ही मैंने शायद एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। क्योंकि मेरा हमेशा से एक मोटिव होता था कि ज्योतिष विद्या भगवान गणपति ने हमें दी, हुँ, तो फिर इस दुनिया में हर आदमी दुखी क्यों है? हुँ, और दुखी है तो वह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, हुँ, वहां जाता है तो उसको समाधान मिलता है। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन करते हैं, वही उनके अलग अलग होते हैं। हुँ, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर कोई प्रिडिक्शन करता ही नहीं है। हुँ, वो तो प्रिडिक्शन होती है तो ऐसा होता है कि भाई आपको ये तकलीफ आई होगी, आपका ऐसा है। हुँ, अरे उसका व्यक्तित्व तो बताओ कि इस ऊर्जाओं के लेवल पर वो व्यक्तित्व है क्या, उसकी कमियां क्या है, उसकी खूबी क्या है।
अगर कोई व्यक्ति आलसी है, तो कितना ही अच्छा योग बन जाए उसकी कुंडली के अंदर, वो काम ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा, तो उसके अच्छे योग का फलित होने का समय कब आएगा? तो ऐसे में इस ज्योतिष विधा को हम मनुष्यों के लिए बनाया गया तो किस रूप में बनाया गया और ये हम पर एप्लीकेबल कैसे होती है, वो ओरिजिनल फॉर्म हमें चाहिए इस धरती के लिए, ताकि इस धरती पर हम उस चीज को अगर अप्लाई करें तो मानवता का बहुत बड़ा कल्याण हो।